आप सुन रहे हैं हेमंदा की कहानियाँ। आज की कहानी है कथा धामदेव की। किसी ब्लॉग के सिलसिले में मैं, दीपांशु कुंवर, सूरज गोस्वामी और सूरज जोशी बैठे हुए थे। परंपराओं की, रीति रिवाजों की बातें चल रही थी। दीपांशु कहने लगे, सर हमारे गांव जैती में भी हरेले के दिन धामदेव की पूजा होती है। सूरज अचंभे में बोले, मैं तो हरेले मेले के विषय में सुना था, सालम के जैती में पहली बार सुना है। दीपांशु बोले, सर अगर आप कहें तो इस बार हरेले के दिन वहाँ चलें। हरेला यानी कर्क संक्रांति का दिन। अपने घर पर हरेला पूजन करने के बाद मैं घर से चला। दीपांशु और सूरज हल्द्वानी से भीमताल आए। हम भीमताल में आपस में मिल गए और भीमताल में मेला चल रहा था, हरेला मेला। भीमताल से हम आगे बढ़े। चांफी, पदमपुरी, धानाचूली, पहाड़ पानी, दुर्गा नगर आदि स्थानों से होते हुए हम शहर फाटक पहुंचे। एक पहाड़ी दुकान पर उतरे तो दीपांशु बोले, सर यहाँ की पकौड़िया बहुत फेमस हैं। सूरज ने कहा था, अच्छा गर्म पानी की तरह। और वो दोनों हंसने लगे। आगे बढ़े। मोरनौला पर पहुंचकर हमने बाराही धाम वाला रास्ता छोड़ दिया और बाईं ओर मुड़ गए, यानी जैती की ओर। कांडे गांव पहुंचे। यहाँ कन्याल और कुंवर जाति के लोग रहा करते हैं। कुंवर जाति के लोग पिथौरागढ़ से यहाँ आए हैं। इसके पीछे भी एक कहानी है सर, सुनाऊं? दीपांशु बोले, धामदेव एक साधु संत जैसे सीधे साधे व्यक्ति हुए, संसार से एकदम विरक्त जैसे। दिन भर गायें चराते ग्वाले के रूप में और बांसुरी तो ऐसे बजाते कि मुग्ध होकर सभी वहीं आ जाते। जब कृषकाएं वहां पर आकर मुग्ध होकर बांसुरी सुनने को बैठ जाती तो फिर उन्हें सुध ही नहीं रहती थी कि कब घर जाना है। मुग्ध होकर बांसुरी सुनते रहती थी। क्रोधित होकर कृषकाओं के घर वालों ने लाठियों से धामदेव को मार डाला। कहते हैं कि उस वर्ष गांव में आपदाएं आई, कई महामारियां फैली, लोग हताहत होने लगे। जागर लगाई गई लेकिन धामदेव माने ही नहीं। कहते हैं कि तभी धामदेव के मूल गांव से इनकी पूजा अर्चना के लिए कुंवर लोग बुलाए गए। उनके मनाने पर धामदेव मान गए। धामदेव को देवता के रूप में स्थापित किया गया और तब से हरेले के दिन धामदेव की पूजा अर्चना होती है। और जब धामदेव प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर धामदेव क्षेत्र की समृद्धि के लिए और कुशलता के लिए आशीर्वाद देते हैं। हाँ, कांडे गांव में जागर प्रारंभ हो गई थी। धामदेव के डंगरिये को पूरे सम्मान के साथ, गाजे बाजे के साथ धामदेव के मुख्य मंदिर की ओर लाया जा रहा था। ये वो स्थल है जहां अमर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद नरसिंह टीका सिंह के स्मारक भी हैं और यहीं पर धामदेव का मंदिर है। हाँ, स्वतंत्रता सेनानी शहीद टीका सिंह कन्याल भी कांडे गांव के ही थे। मुख्य मंदिर पर आकर धाम देवता ने सभी को आशीर्वाद दिया। यहाँ पर मेला लगा था। जलेबी की दुकान, गुब्बारे,
और खिलौनों की दुकानें बच्चों को लुभा रही थी। सभी के सरों पर हरेले के तिनड़े, बल्कि कानों में भी बच्चों ने हरेले के तिनड़े रखे थे। अचानक सूरज की दृष्टि एड़दियो मंदिर पर गई। सूरज बोला, दीपांशु, एड़दियो और धामदेव दोनों बराबर ऊंचाई पर हैं, लेकिन एड़दियो मंदिर के पहाड़ पर देखो कितनी हरियाली है और धामदेव पर एकदम सूखा निर्जन सा। आखिर क्या कारण होगा? दीपांशु हंसते हुए बोले, इसके पीछे भी एक जनश्रुति है, लोक विश्वास है। एक बार एड़जू और धामदेव जी के बीच प्रतिस्पर्धा हो गई। एड़जू ने कहा कि हम दोनों में किसका क्षेत्र बड़ा है, किसका महत्व ज्यादा है, किस में अधिक शक्ति है। चलो आज प्रतिस्पर्धा करके देख लेते हैं। एड़जू ने कहा कि हम अपने अपने क्षेत्र में चलो आग लगा देते हैं। एड़जू ने केवल चालाकी में अपने क्षेत्र में धुआं ही धुआं कर दिया, लेकिन भोले भाले धामदेव जी ने सचमुच आग लगा दी। तभी कहते हैं कि एड़जू वाला स्थल हरा भरा है और धामदेव वाला सूखा निर्जन। हाँ, यदि यहाँ पर खुदाई की जाती है तो जमीन के नीचे कोयले मिलते हैं। सर, माना जाता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा आग लगने के कारण मिट्टी लाल रंग की है। सारा इलाका शुभ अवसरों पर यहीं से लाल मिट्टी ले जाकर घर आंगन को लीपते हैं और इस मिट्टी को शुभ माना जाता है, पवित्र माना जाता है। मैंने कहा कि ठीक इसी तरह से भौगोलिक संरचनाओं के आधार पर स्कंद पुराण में अनेक कहानियां प्रचलित हैं विभिन्न स्थलों को लेकर। हम मेला देखने के बाद लौट रहे थे। सभी ग्रामवासियों के आस्थावान चेहरे हमें प्रभावित कर रहे थे। हम जयंती सालम से वापस नैनीताल को लौट रहे थे और रास्ते भर हमारी बातचीत इसी विषय पर हो रही थी कि आस्था के ये आयाम हैं। श्रद्धा अविरल अविराम है। श्रद्धा को भला कौन रोक सकता है? मन में उमंगे भर दे, मन को तरंगित कर दे। मन में उमंगे भर दे, मन को तरंगित कर दे। हे मंदा की कहानियाँ, 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 हे मंदा की कहानियाँ।